और अब बात रूस यूक्रेन युद्ध की। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप शांति समझौते की कोशिशों में जुटे हैं, लेकिन क्या वो अपने मिशन में कामयाब होंगे? आखिर ट्रंप की राह में मुश्किलें कहां हैं? रूस यूक्रेन जंग किस दिशा में बढ़ रहा है? जंग में किसी तरह के हथियारों का इस्तेमाल हो रहा है? शांति समझौते में यूरोप के नेटो देशों की भूमिका आखिर क्या होगी? क्या यूक्रेन में फ्रांस और ब्रिटेन की दखल को बर्दाश्त कर पाएगा रूस? शांति समझौतों की कोशिशों के बीच सवालों का पूरा समंदर है। इस रिपोर्ट के जरिए इन्हीं सवालों का जवाब तलाशने की कोशिश करते हैं। Внимание, расчет, подготовить совместное действие. Есть, подготовить совместное действие. Внимание, пуск. Есть. रूस यूक्रेन की जंग बेहद अहम मोड़ पर है। सवाल है कि कितने दिनों तक यूक्रेन खुद को इस तरह बचा पाएगा। क्या यूक्रेन युद्ध में नाटो की सेना की भूमिका बड़ी होने वाली है? क्या रूस और ब्रिटेन फ्रांस की अगुवाई वाले नाटो का युद्ध तय है? ट्रंप की शांति की कोशिश किस दिशा में बढ़ रही है? ट्रंप 30 दिन के सीज फायर के लिए यूक्रेन को राजी कर चुके हैं। सवाल रूस का है। माना जा रहा है कि इस मुद्दे पर ट्रंप और पुतिन की वार्ता इस हफ्ते हो सकती है, लेकिन मुद्दा इसकी सफलता का है। अमेरिका भले ही शांति समझौते की बात कर रहा हो, लेकिन जमीन पर हालात बदल नहीं रहे। रूस यूक्रेन के बीच जंग लगातार तेज हो रही है। यूक्रेनी सेना की तरफ से रूस के भयंकर हमलों की डिटेल जारी किए गए। यूक्रेन ने एक हफ्ते में रूस के 850 से अधिक हवाई हमलों को रोकने का दावा किया। सबसे अहम सवाल कुर्स्क में हो रही जंग का है। कुर्स्क में चल रही है आर पार की जंग। कुर्स्क में यूक्रेनी सेना लगातार बैकफुट पर है। कुर्स्क के सुज्जा में यूक्रेनी सेना पीछे हट गई है। दावा किया जा रहा है कि कुर्स्क क्षेत्र में नाटो देशों के 30 सैन्य अधिकारियों को रूस की आर्मी ने घेर लिया है। कुर्स्क में रूस की आर्मी लगातार रूबिकॉन ड्रोन सिस्टम का इस्तेमाल कर रही है। इससे यूक्रेन की सेना को काफी नुकसान हो रहा है। शांति समझौते के तहत अहम सवाल शांति सेना का है। ब्रिटेन का कहना है कि वो यूक्रेन में सालों तक अपने सैनिकों की तैनाती को तैयार है। फ्रांस, तुर्की, कनाडा और ऑस्ट्रेलिया भी 30,000 सैनिक भेजने पर राजी हो गए हैं, लेकिन रूस को शांति सैनिकों के रूप में नाटो की सेना मंजूर नहीं है। रूस का ये कहना है कि नाटो सैनिकों की तैनाती का मतलब सीधे जंग है। जाहिर शांति समझौते को लेकर मुश्किलें बहुत हैं और डोनाल्ड ट्रंप भी ये जानते हैं। भले ही रूस लगातार इस जंग में बढ़त हासिल कर रहा है, लेकिन यूक्रेन भी रूस के अंदर मार करने की क्षमता हासिल करता जा रहा है। 1400 किलोमीटर दूर रूस की उफा तेल रिफाइनरी पर हमले के जरिए यूक्रेन ने साबित कर दिया है कि उसकी पहुंच बहुत दूर तक है। यूक्रेन कंपनी ने रूसी विमानों और सैनिकों का शिकार करने के लिए नए शॉटगन से लैस ड्रोन को सेना में शामिल किया है। इसके वीडियो भी जारी कर दिए गए। रूस यूक्रेन जंग में ड्रोन युद्ध ने सबका ध्यान अपनी ओर खींचा है। यूक्रेन ने अपनी ड्रोन ताकत में इजाफा किया, वहीं रूस अपनी ड्रोन आर्मी की शक्ति में लगातार इजाफा कर रहा है।
ये तस्वीरें रूस के गैरान 2 ड्रोन की हैं। वीडियो में देखा भी जा सकता है कि कैसे पिकअप ट्रक से ड्रोन को लॉन्च किया जा रहा है। इसी तरह रूस और यूक्रेन एक दूसरे पर वार और पलटवार कर रहे हैं। टीम न्यूज नेशन। न्यूज नेशन अब व्हाट्सएप पर खबरों के ताजा अपडेट के लिए न्यूज नेशन के इस QR कोड को स्कैन करें।